जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सब लोगों ने बड़ी ही विधि व विधान पूर्वक से एकादशी का व्रत किया होगा। भगवान श्री हरि की भक्ति अपने मन मस्तिष्क में आज के दिन बसाए होंगे। कल अगले दिन हमें व्रत का पारण करना है। किस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें कि हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो, जिस प्रकार राजा हरिश्चंद्र को प्राप्त हुई थी। क्या चीज़ हमें व्रत पारण करने के बाद खाना है और हमें भूल कर भी कुछ गलतियों को नहीं कर रहा है। यदि आप इन गलतियों को करते हैं तो निश्चित आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सिर्फ आपको पारण करने के पहले या बाद आप गाय को एक चीज़ खिला देना, जन्म जन्मांतर की आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। गाय को चुपचाप एक चीज़ खिला देना है और आपकी गरीबी भी दूर हो सकती है यदि आप विश्वास रखकर गौ माता को निश्चित एक नियम बनाकर एक चीज़ आपको खिला देना है। बस आपको कब खिलाना है, कैसे खिलाना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। एक एक जानकारी आपको ज़रूर दी जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आपको व्रत के पारण में क्या गलतियां नहीं करना है। यदि आप गलती कर देते हैं तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। और आप नियम से यदि एकादशी का व्रत किए होंगे तो आपको जरूर से जरूर संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। पारण क्या क्या समय है। हमें सबसे पहले सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान श्री हरि की पूजा पाठ विधि विधान से करके हमें 11 सितंबर को सुबह 6:04 से 8:33 तक हमें व्रत का पारण कर लेना है। और हमें क्या क्या गलतियां नहीं करना है। एकादशी के दिन आप तो जानते हैं कि चावल खाने की मनाही है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना अति उत्तम है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। वही द्वादशी के दिन चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के पारण में सेम की सब्जी खाना अति उत्तम है। यदि आप सेम की सब्जी खाते हैं तो निश्चित व्रत के पारण के बाद निश्चित वह अति उत्तम है और आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में जो बाधाएं चल रही हैं वह निश्चित भगवान श्री हरि की कृपा से दूर होंगी। और हमें इन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है। व्रत के पारण का हम कैसे करें तो इसकी पूरी जानकारी। हमें भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय है। इस दिन हमें तुलसी माता की उत्पत्ति की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है बिना भगवान के तुलसी के भोग भगवान श्री हरि का स्वीकार नहीं होता। इसलिए हमें तुलसी के दल को मुख में रखकर पारण करना चाहिए। बहुत से लोग का कमेंट है कि तुलसी के पत्र हम कहाँ से लाएं। तुलसी के पत्र आपको इस दिन पहले वीडियो में हमने बताया कि आपको तुलसी के पत्र पहले दिन से तोड़ लेना है। बहुत से लोग नहीं तोड़ पाए तो वहाँ पर आप जाओगे तुलसी के पास तो वहाँ पर गिरी होंगी, उन्हीं तुलसी के पत्रों को भगवान श्री हरि से प्रार्थना करके उठा लाना है। और इस दिन आंवले के पेड़ पर भगवान का वास होता है। एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति आंवला खा के उसके प्रसाद स्वरूप पारण करना चाहिए। इससे द्वादशी के दिन यानी पारण के समय 7 चावल खाना चाहिए। पारण के दिन पकाए जा रहे भोजन से हमें गाय को क्या चीज़ खिलाना है जिससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाए। और आपको भूल कर भी हमें इन गलतियों को नहीं करना है। और हमें गौ माता को किस चीज़ को खिला देना है जिससे हमारी घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी और बीमारी निश्चित दूर हो जाए। आज के जीवन की यह सबसे बड़ी 2 बाधाएं हैं, गरीबी और बीमारी। बीमारी के ही कारण गरीबी उत्पन्न हो जाती है। तो आपको गाय को एक चीज़ खिलाना है। इस दिन पारण के समय हमें भूल कर क्या गलतियां नहीं करना है। बहुत से लोग कर बैठते हैं, लेकिन अब से ध्यान दें। जो है मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और उत्तेजनावर्धक होता है। वही मसूर की दाल अशुद्ध माना जाता है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं है। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग वर्जित है। माना जाता है कि इसे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति हमारे जीवन में सदा के लिए बनी रहती है। हमने आपको पारण और मुख में तुलसी दल रखकर और एक पुष्प लेकर जल को 3 बार आचमनी करके भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त जो एकादशी का व्रत किए हैं, आप उस व्रत का पारण निश्चित समय अनुसार बताए गए समय के अनुसार यदि करते हैं तो निश्चित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर प्राप्त होगी। और गौ माता को हमें किस दिन खिलाना है, आप चाहो पारण के समय या पारण के बाद। इस दिन एकादशी के दिन दान देने का बड़ा ही महत्व है। आप दान जरूर कर सकते हैं, किसी मौसमी फल का दान, अन्न का दान,
कुछ भी आप दान, आप जो दान योग्य हैं, आप जिस योग, उस चीज़ को जरूर ब्राह्मण को दान दें। और आपको गऊ को क्या खिलाना है, तो आइए जानते हैं। गऊ को एक चीज़ खिला देना है, जन्म जन्मांतर की गरीबी और बीमारी दूर हो। आप जब भगवान श्री हरि की पूजा करते होंगे तो पूजन में आप जो है दूर्वा जरूर लाए होंगे प्रयोग में। आप लाए होंगे ना, बिना दूर्वा अन्य पूरी सामग्री लाए होंगे, दूर्वा जरूर पूजन में लाए होंगे। आप जो उस दूर्वा को समर्पित किए उसमें से एक दूर्वा आपको ले लिया। उस दूर्वा को आपको जितनी भी दूर्वा है रोटी के साथ या हरी चीज को खिलाना है। आप हरा मूंग और दूर्वा को रख कर खिला देते हैं तो निश्चित ही निश्चित आपके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा होती है। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। निश्चित ही निश्चित सारे देवता मिलकर आपके जीवन में सुख की अनुभूति कराएंगे, शक्तियां प्रदान करेंगे। आपके जीवन में जो बीमारियां हैं उसे लड़ने में आपको सामर्थ्यता प्रदान होगी। इसलिए गौ माता को हरा मूंग और जो आप दूर्वा समर्पित किए हैं उसको एक रखकर आप जो चीज़ समर्पित खिलाए उसे खिला दें। और इस दिन गुड़ के साथ रोटी और हरा मूंग भी उसमें आप खिला दें। निश्चित ही निश्चित भगवान श्री हरि की कृपा होगी, क्योंकि जब यह पृथ्वी राक्षसों के पापों से यह त्राहिमाम कर रही थी तो माता पृथ्वी ने गौ का ही रूप धारण किया था। तो क्यों धारण किया था? इसी कारण से गौ माता को, हमारे समस्त जीवों को, समस्त पाप दुखों को हरने के लिए गौ माता से यदि हम प्रार्थना करें, पूजन करें, यदि गौ माता को हम इन चीज़ों को खिलाते हैं तो निश्चित ही निश्चित जन्म जन्मांतर की गरीबी और जन्म जन्मांतर की बीमारी दूर हो सकती है। और एक नियम आप अपने जीवन में लें, आप गौ माता को सबसे पहली रोटी आप यदि खिलाते हैं तो निश्चित ही निश्चित पुष्टि आपके पूरे जीवन में, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी भी गरीबी का दुख नहीं झेलेगी। यदि आप गौ माता को रोटी निश्चित ही निश्चित पहली रोटी खिलाते हैं अपनी थाली की तो निश्चित ही निश्चित भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा होती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गौओं के ही लिए यह अवतार धारण करा था, क्योंकि माता पृथ्वी ने गौ माता का ही रूप धारण करके भगवान श्री हरि के पास गई थी। इसलिए आप गौ माता को इन चीज़ों को खिला देते हैं तो निश्चित ही निश्चित भगवान श्री हरि की आप पर कृपा बनती है। जो भी व्यक्ति खिलाते हैं, जब आप खिलाते हैं जिस दिन से, उस दिन से और उससे पहले के दिनों से आप तुलना करके देखना, निश्चित ही निश्चित आपको लाभ जरूर मिलेगा। कमेंट के जरिए आप जय श्री कृष्ण या राधे राधे जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।